पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान जो था वो वैन डाउन माउंटेन के ऊपर आकर पहुंच चुका था। यहाँ पर आने के बाद उसको पता चला था कि उसके मार्शल स्पीड की जो राइट हैंड की पावर है वो कन्वर्ट हो चुकी है एक स्वॉर्ड के अंदर, और उस स्वॉर्ड को किन्नान को हासिल करना पड़ेगा। तो वो उसी को हासिल करने के लिए यहाँ आया हुआ था। यहाँ आने के बाद उसकी मुलाकात उसके एक पुराने दोस्त यांग से हो जाती है, जो कि काफी टाइम से यहाँ पर मौजूद है और वो यहाँ की सारी चीजों को अच्छे से जानता है। यांग किन्नान को बताता है कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो भी कमजोर डिसेबल होते हैं ना, उनकी पावर को निचोड़कर उन्हें पत्थर का बना दिया जाता है और यहाँ पर लाकर फेंक दिया जाता है ताकि इनको खत्म किया जा सके। पावरफुल कल्टीवेटर कमजोरों को इसी तरह से मारकर उनकी पावर को छीनने का काम करते हैं। तो इस जगह पर कदम कदम पे बहुत खतरनाक खतरे मौजूद हैं, इसलिए तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। तो ये सुनकर किन्नान भी हैरान रह चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिया और उसके सारे के सारे दोस्तों को देखते हैं, जहाँ पर एडर भी मौजूद था। उसको पता चल जाता है कि साउथ हेवनली गेट के मास्टर के पास किन्नान गया था और उसने उसके सामने ही ब्रेक थ्रू करके हेवन के खिलाफ जाने की कोशिश की, जिस वजह से साउथ हेवनली गेट का जो मास्टर है उसकी सोल भी डिस्ट्रॉय हो गई। तो इस वजह से एडर यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कहने लग जाता है कि हो ना हो ये काम ना किन्नान ने किया है ना, तो वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जहां तक कि मुझे लगता है कि ये काम करने के बाद उसको अब वही ट्रेजर चाहिए होगा जिसको हम काफी टाइम से गार्ड करके रखे हुए हैं और दुनिया की नजरों में वो ट्रेजर नहीं आने देना चाहते। तो मुझे लगता है कि किन्नान का अब नेक्स्ट टारगेट होगा उसी ट्रेजर को हासिल करना। अब तक के दो लोग हेवन के खिलाफ जा चुके हैं। पहले थी वो एम्प्रेस और दूसरा है वो किन्नान। तो अगर हमने यहाँ पर जरा सी भी ढील छोड़ी ना तो हमें वो पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इसलिए हमें हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना है। हम नहीं चाहते कि हमारे प्लान में गड़बड़ी कर दे वो किन्नान। अब किन्नान को वो ट्रेजर चाहिए तो उसको वैन डाउन माउंटेन पे ही जाना होगा। तो हमारा सबसे पहला टारगेट है वैन डाउन माउंटेन पे जाना और किन्नान को खत्म करना। किसी भी हालत में उसको वो ट्रेजर लेने नहीं देना है। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि मार्शल स्पीड की जो राइट हैंड की पावर से बना हुआ स्वॉर्ड है वो ही वो ट्रेजर है जिसको ये लोग काफी टाइम से अपने पास छुपा कर रखे हुए हैं। इसी वजह से किसी को भी वो ट्रेजर आज तक के मिला ही नहीं। तो अब यहाँ पर एल्डर को ये लगने लग गया था कि किन्नान वो ट्रेजर लेने के लिए जरूर आएगा ना, तो अगर ट्रेजर उसके पास गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इस वजह से ये लोग प्लान बना रहे थे कि किस तरह से किन्नान को मारा जा सकता है। लिया और उसके दोस्त वगैरह जो थे वो कहने लग जाते हैं कि देखो हमारे तो वैसे भी बहुत पुराने हिसाब किताब चलते हैं किन्नान से, वो हमारे दुश्मनों की लिस्ट में नंबर 1 प्रायोरिटी पे आता है और हमारा खुद का ही सेट मौजूद है उसी वैन डाउन माउंटेन के पास। तो अगर किन्नान वहां पर आता है ना ट्रेजर लेने के लिए, तो तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो वहां से जिंदा लौट कर नहीं जाएगा। हमने बंदोबस्त करके रखा है, उसको वहीं पर जान से मार दिया जाएगा। किन्नान बचने वाला नहीं है। तो एडर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है मैं तुम्हारे पर भरोसा कर सकता हूँ, मुझे निराश बिल्कुल भी मत करना, मुझे बस किन्नान की जान चाहिए, बस एक बार मारा हुआ उसको देख लो ना, मेरे को सुकून मिल जाएगा। लेकिन लिया के दोस्त वगैरह कहने लग जाते हैं कि हम किस तरह से किन्नान को मारेंगे, काफी टाइम से तो हम उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मार ही नहीं पा रहे। तो दूसरा एक मास्टर कहता है कि क्यों ना हम किन्नान को वो चीज लेने दें जिसको लेने के लिए वो यहाँ पर आया हुआ है, उसको वो ट्रेजर ही चाहिए ना, तो उसको लेने देते हैं। उसके बाद हम अपना प्लान बनाते हुए उस किन्नान की जान लेंगे। मेरे पास एक सॉलिड प्लान है कि वो हम करते हैं ना तो किन्नान बुरी तरीके से फंसेगा। लेकिन ये लोग क्या प्लान बना रहे थे किन्नान को जान से मारने का, ये तो अभी हमें क्लियर तरीके से नहीं दिखाया जाता, वो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन जो भी था इन लोगों ने पूरी तैयारी करना शुरू कर दिया था ताकि किन्नान को रास्ते से हटाया जा सके। तो वहीं यांग जो होता है वो किन्नान से कहना चाहता है कि किन्नान तुमने कहा कि तुम यहाँ पर किसी स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए आए हुए हो और ये जगह है ना ये ट्रेजर वगैरह से भरी हुई है, लेकिन मैंने एक भी ट्रेजर को आसपास देखा ही नहीं। कहीं तुम उसकी तो बात नहीं कर रहे ना, क्योंकि इस गुफा के अंदर जहाँ पर अभी हम चल रहे हैं आगे ना एक ट्रेजर वॉल्ट है जिसके अंदर ट्रेजर वगैरह होते हैं वैन डाउन माउंटेन के लोगों के, जहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रेजर मौजूद है उसी शानडाउ लीग वाले के, और वो ट्रेजर वॉल्ट की निगरानी करते हैं वही शानडाउ लीग के बंदे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस स्वॉर्ड को तुम ढूंढ रहे हो वो स्वॉर्ड उसी ट्रेजर वॉल्ट के अंदर है? अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अंदर जाने के लिए। मैंने तो ये तक सुन के रखा है कि उस ट्रेजर वॉल्ट के अंदर ना एक ऐसा ट्रेजर है जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। वो एक सुप्रीम ट्रेजर है जिसकी पावर का हिसाब लगाना किसी के बस की बात ही नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी के पास भी वो ट्रेजर आ जाए ना तो वो दुनिया को मुट्ठी में ले सकता है, पूरी दुनिया उसके कदमों में आकर झुकेगी, इतना पावरफुल ट्रेजर उस ट्रेजर वॉल्ट के अंदर छुपा हुआ है। तो ये सुनकर किन्नान कहने लग जाता है कि जब उस शानडाउ लीग वालों के पास वो ट्रेजर है, उस ट्रेजर की वो गार्डियन करते हैं, तो वो खुद ही लोग इस ट्रेजर को क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते हैं? उन लोग को ये ट्रेजर इस्तेमाल करना चाहिए ना, ताकि वो लोग अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। तो यांग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते। जहां तक कि मैंने सुना है ना, वो जो सुप्रीम ट्रेजर वॉल्ट के अंदर रखा हुआ है उसकी एक खासियत है, वो किसी को भी अपने आप को इस्तेमाल करने नहीं देता। उसकी शर्त ये है कि एक कल्टीवेटर जो कि सेंट रैम के ऊपर का नहीं होना चाहिए और एकदम कमजोर भी नहीं होना चाहिए, बीच का कल्टीवेटर उसको चाहिए जिसको ही वो सिलेक्ट करेगा, क्योंकि उस ट्रेजर के अंदर एक स्पिरिट मौजूद है और वही स्पिरिट अपना एक मास्टर चुनती है। जब तक कि उसको नहीं लगेगा कि ये बंदा परफेक्ट है तब तक कि वो बंदा उस ट्रेजर का यूज ही नहीं कर सकता। आज तक के न जाने कितने ही लोग गए हैं उस ट्रेजर वॉल्ट के अंदर ताकि उस ट्रेजर वॉल्ट को हासिल करके उसके अंदर से वो सुप्रीम ट्रेजर निकाला जा सके, लेकिन जितने भी लोग उस सुप्रीम ट्रेजर को निकालने की कोशिश की है ना, कोई भी बचकर
वापस आया ही नहीं, उस ट्रेजर ने उसकी जान ले ली। तो अगर तुम भी उस सुप्रीम ट्रेजर को लेने के लिए जा रहे हो ना, जरा संभल के रहना, तुम्हारी जान भी खतरे में आ सकती है। किन्नान समझ चुका था कि ये जो जिस ट्रेजर वर्ल्ड के अंदर सुप्रीम ट्रेजर की बात कर रहा है ना यांग, हो ना हो वो वही मार्शल स्पीड की जो राइट हैंड से बनी हुई स्वॉर्ड है वो होगी। और उसी को तो ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैं जितना करीब जा रहा हूँ ना ट्रेजर वर्ल्ड के, मेरे अंदर से अजीब सी स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, मानो कि वो चीज मुझे अपने पास बुला रही हो। तो इस वजह से मैं 100% श्योर होकर कह सकता हूँ कि वो जो सुप्रीम ट्रेजर है वो वही स्वॉर्ड है जिसको लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। दूसरी तरफ हम वुयान पवेलियन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे के सारे मास्टर मौजूद थे और वो लोग कहने लग जाते कि हमने तो किन्नान को भेजा इतने खतरनाक काम के ऊपर कि उसको वो स्वॉर्ड हासिल करनी है। लेकिन जहाँ पर ये स्वॉर्ड रखी हुई ना, वो इलाका पूरी तरह से दुश्मनों से घिरा हुआ है। सबसे बड़े दुश्मन तो शांडोल लीग वाले हैं, अब यहाँ पर साउथ हवेली गेट के भी उसके दुश्मन हो गए और न जाने कितने सारे उसके दुश्मन इस सफर के अंदर बने हैं और सारे के सारे लोग उसको वहां पर वेनदाओ माउंटेन पे ही मिलने वाले हैं। तो अब अगर किन्नान जाता है वहां से उस स्वॉर्ड को लाने के लिए, तो मुझे तो लगता है कि वो सीधा सीधा मौत के मुंह में जा रहा है। तो क्या तुम लोगों को लगता है कि सच में किन्नान उस स्वॉर्ड को हासिल करेगा या फिर ये करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा? तो पवेलियन मास्टर जो था वो कहने लग जाता है कि देखो तुम लोगों को शायद नहीं पता होगा, क्योंकि वो स्वॉर्ड जो है ना, उसको किन्नान के अलावा कोई दूसरा हाथ ही नहीं लगा सकता। बहुत टाइम पहले जब मार्शल स्पीड का एक राइट हैंड कटा था, तो उस टाइम एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर हुआ करता था जो कि एम्परर रेल्म के ऊपर मौजूद था। राइट हैंड ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो उसको एक ऐसे सुप्रीम ट्रेजर के अंदर कन्वर्ट कर दे जिसका आगे चलकर लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वजह से उस एम्परर रेल्म के बंदे ने अपनी पावर का यूज करते हुए मार्शल स्पीड के राइट हैंड को एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट किया। आज तक की वो स्वॉर्ड सिर्फ किन्नान का ही इंतजार कर रही है और तुम कह रहे हो कि किन्नान उस स्वॉर्ड को हासिल नहीं कर पाएगा। वो किसी भी हालत में स्वॉर्ड को हासिल करेगा, उसके अलावा कोई दूसरा स्वॉर्ड को यूज ही नहीं कर सकता। अब चाहे दुश्मन कितने भी क्यों ना हो, उसको ये काम करना ही होगा। किन्नान अब अपने कदम पीछे नहीं कर सकता। अगर उसने कदम पीछे करने की कोशिश की तो ये बहुत बुरा होगा खुद किन्नान के लिए, क्योंकि अगर वो मुसीबत में पड़ता है तो उसका साथ वही स्वॉर्ड देगी। लेकिन बाकी मास्टर जो थे वो अभी भी यहाँ पर परेशान थे कि यहाँ पर इतने सारे कल्टीवेटर हैं जो किन्नान के ऊपर नजर बनाकर रखे हुए हैं। बस किन्नान सही सलामत स्वॉर्ड को हासिल करके वहां से लौट आए तो ही अच्छा होगा। हमें तो ये भी लगता है कि साउथ हवेली गेट का जो मास्टर है ना, वो अभी तक के मरा नहीं होगा। उसकी सिर्फ सोल डिस्ट्रॉय हुई होगी, लेकिन हो सकता है कि वो दोबारा से लौट कर आ जाए किन्नान से बदला लेने के लिए। और अगर ऐसा हुआ तो उसको सच में वहां पर जरूरत पड़ने वाली है उस स्वॉर्ड की, वरना उसके बगैर आखिर वो कैसे ही इतने सारे दुश्मनों का मुकाबला करेगा। दूसरी तरफ किन्नान जो था वो उस यांग के साथ आगे बढ़ते हुए उस ट्रेजर वर्ल्ड के दरवाजे के पास आकर पहुंच चुका था। जैसे वो यहाँ पर आता, वहां पर एक बंदा ऑलरेडी बैठा होता है दरवाजे के पास। तो यांग जो होता है वो उस बंदे से कहना चाहता है कि एल्डर, मैं यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ, ये है मेरा दोस्त और हम दोनों ना इस ट्रेजर वर्ल्ड के अंदर जाना चाहते हैं ताकि टेस्ट दे सके देखने के लिए कि हम उस सुप्रीम ट्रेजर को यूज करने के लायक है भी या फिर नहीं। तो जो एल्डर वहां पर बैठा हुआ था दरवाजे के पास, वो कहने लग जाता है कि देखो मैं ऐसे किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं दूंगा, क्योंकि तुम लोगों को शायद पता ही होगा अंदर ना अब इतनी सारी लाशें भर चुकी हैं, लाशों का कब्रिस्तान बन गया। हर दिन हर बार लोग आते हैं उस सुप्रीम ट्रेजर को हासिल करने के लिए, लेकिन अंदर ही मर जाते हैं। अपनी पावर को तो देखते नहीं कि वो लोग इतने काबिल भी हैं सुप्रीम ट्रेजर को यूज करने के या नहीं करने के, बस अपनी जान गवा देते हैं। इसलिए अब मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट रखा है। अगर तुम लोग मेरे टेस्ट को पास करते हो ना, तभी मैं तुम लोगों को अंदर जाने दूंगा, ताकि तुम देख सको कि तुम सुप्रीम ट्रेजर को यूज करने के लायक हो या नहीं हो। तो किन्नान हैरान रह चुका था कि यहाँ पर मुझे कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा। तो एल्डर जो था तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए एक बहुत ही ब्रूटल अटैक देकर मार देता है किन्नान को, जो कि उसने उसके ऊपर नहीं किया था बल्कि उसके साइड से किया था, ताकि किन्नान बस यहाँ पर इस पावर को ना देख सके कि कितना खतरनाक अटैक था जो उस एल्डर ने यहाँ पर किया। तो एल्डर यहाँ पर कहने लग जाता है कि देखो ये जो अटैक था ना, वो मेरे स्वॉर्ड इंटेंट का अटैक था, लेकिन ये मेरे पीक लेवल का नहीं था, मैंने बहुत लो लेवल का अटैक किया था। पर अगर तुम्हें मेरा टेस्ट पास करना है ना, तो मैं अपने स्वॉर्ड इंटेंट की मदद से बहुत ही ब्रूटल अटैक तुम्हारे पर करूंगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस अटैक को हैंडल करना है। अगर तुम यहाँ पे मेरे स्वॉर्ड इंटेंट के अटैक को हैंडल कर लेते हो ना, तभी मैं जाकर तुम्हें अंदर जाने की परमिशन दूंगा, वरना तुम यहाँ से रिटर्न लौट के जा सकते हो। मैं एक और लाश नहीं चाहता अंदर। तो किन्नान ये सुनकर हैरान रह चुका था कि भाई साहब, जब इसने इतना लो लेवल का अटैक किया है तब भी वो इतना ब्रूटल अटैक था, तो हाई लेवल का करेगा तो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। ऊपर से इसका स्वॉर्ड इंटेंट कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसका मुकाबला करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। न जाने किस तरह का इस स्वॉर्ड इंटेंट का ये यूज कर दे मुझ पर। तो ये सुनकर वो एल्डर कहने लग जाता है कि तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम यहाँ पर मेरा स्वॉर्ड इंटेंट का अटैक हैंडल करने के लायक नहीं हो। देखो मैं यहाँ पर तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूँ, एक दिन के अंदर फैसला करो कि क्या तुम मेरा स्वॉर्ड इंटेंट का अटैक रोकोगे या नहीं रोकोगे। अगर कर सकते हो तो वापस लौट कर यहाँ आ जाना, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो अगर अपनी जान प्यारी हो तो। इसके बाद वो किन्नान और यांग दोनों को बाहर निकाल कर फेंक देता है कि बाहर जाओ और सोचकर अगले दिन यहाँ पर आना। तो बाहर आने के बाद किन्नान और यांग दोनों के दोनों परेशान थे कि यार अब क्या करेंगे। वो एल्डर तो हमें अंदर जाने की परमिशन दे ही नहीं रहा। यांग जो था वो कहने लग जाता है कि जहाँ तक मेरा ख्याल जा रहा है ना, इस एल्डर ने हमें अंदर जाने किसी खास मकसद से नहीं दिया है। हो सकता है कि लिया और उसके दोस्तों को पता चल गया होगा
कि हम यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए उसने इस एल्डर को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। वो जो लिया और उसके दोस्त वगैरह हैं उनमें से सिर्फ एक एल्डर है, एल्डर कॉन्ग, जो कि सबसे ज्यादा स्किल्ड है अपनी स्वॉर्डमैनशिप में। और उस एल्डर ने भी कहा कि उसके स्वॉर्ड इंटेंट के अटैक को हैंडल करना है। तो अगर हमें यहाँ पर उसके स्वॉर्ड इंटेंट के अटैक को हैंडल करना है ना, तो हमें स्वॉर्ड से जुड़ी हुई कोई कमाल की टेक्निक चाहिए होगी। तो एल्डर कॉन्ग किस तरह की स्वॉर्ड स्किल का यूज करता है ना, हमें पहले वो पता लगाना पड़ेगा। और ये करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें जाकर उस एल्डर कॉन्ग के या फिर उसके किसी डिसाइपल को पकड़ना पड़ेगा जिसको अच्छे से स्किल आती हो स्वॉर्डमैन की। अगर हम यहाँ पर सीख जाएं कि किस तरह से स्वॉर्ड इंटेंट को रोका जा सकता है, तो उसके बाद हम इस एल्डर का अटैक रोक लेंगे। लेकिन उसको करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा टारगेट ये है कि हमें अब खुद जाना पड़ेगा शानडाउ लीग के अंदर और वहां जाकर एल्डर कॉन्ग के किसी डिसाइपल वगैरह को पकड़ना पड़ेगा ताकि उससे टेक्निक हासिल कर सके। अब ये करना मौत के मुंह में घुसने के बराबर है, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है। क्या कहते हो किन्नान, तुम्हारे पास कोई दूसरा आइडिया है क्या? तो किन्नान कहता है कि यार आइडिया तो मेरे पास भी नहीं है, जो तुमने कहा मुझे वही सही लग रहा है। तो इसलिए अब दूसरा कोई चारा ना होने पर ये दोनों उसी शानडाउ लीग के अंदर जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। किन्नान को पता था कि उसके पास वो मास्क है ना, तो जल्दी उसको कोई पहचानेगा नहीं, वरना तो लोग जैसे ही देखेंगे कि ये किन्नान यहाँ पर आया हुआ है तो उसी टाइम उसकी जान ले लेंगे। लेकिन शानडाउ लीग के अंदर जाने से पहले सामने एक फॉर्मेशन लगा हुआ था, उसको पार करते हुए आगे बढ़ना है। अगर वो फॉर्मेशन डिटेक्ट कर लेता है कि आगे जो आ रहा है सामने बंदा वो किन्नान है, तो वो पक्का किन्नान की जान ले लेगा। यंग जो था किन्नान को चेतावनी देता है कि किन्नान इस फॉर्मेशन को क्रॉस करना चाहते हो ना, क्योंकि अगर यहाँ पर बाय चांस भी फॉर्मेशन ने तुम्हें पकड़ लिया कि तुम किन्नान हो, तो अभी के अभी ये फॉर्मेशन तुम्हारी जान लेगा, पूरे के पूरे लोग आ जाएंगे, सारे दुश्मन तुम्हारे मारने के लिए। तो सोच समझ कर ही कदम बढ़ाना। तो किन्नान कहता है कि मुझे मेरे मास्क के ऊपर पूरा भरोसा है, ये मेरी पहचान अच्छे से छुपा कर रखेगा। तो इसके बाद किन्नान उस फॉर्मेशन के अंदर चलना शुरू कर चुका था। फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस था, चारों तरफ से अलग अलग तरह की स्वॉर्ड थी जो कि किन्नान को चारों तरफ से घेर कर उसको स्कैन कर रही थी कि क्या सच में ये किन्नान ही है या फिर कोई नॉर्मल बंदा है जो कि शानडाउ लीग के अंदर आना चाहता है। पता चला कि ये किन्नान है, तो उसी टाइम वो उसकी जान ले लेगी। लेकिन काफी देर तक के स्कैन करने के बाद भी उनको कुछ खास समझ में नहीं आता। किन्नान का जो मास्क था वो बहुत ज्यादा कमाल का था, उसने उसकी पहचान को अच्छे से छुपा कर रखा। किन्नान थोड़ा सा घबराया हुआ भी था कि यार फंस ना जाऊं मैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ता जाता है और फाइनली आखिरकार उसने ये फॉर्मेशन को क्रॉस कर लिया था और उसके मास्क ने उसका साथ दिया, उसकी पहचान सामने नहीं आई। तो किन्नान जैसे ही फॉर्मेशन को क्रॉस करके बाहर निकल कर आया था, सामने एक बंदा खड़ा होता है जो कहने लग जाता है कि तुम लोग यहीं पे रुको, अंदर जाने से पहले मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी जाननी है कि तुम लोग हो कौन और अंदर जाना क्यों चाहते हो। अब आइडेंटिटी दिखाने में क्या किन्नान यहाँ पर फंस जाएगा या वो नहीं फंसेगा, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, ये हमें पता चलेगा आगे के एपिसोड के अंदर जिस सीन को दिखाते हैं। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।